मिली हुई है, सुनहरी मौका मिला हुआ है, इसी में इस काम को क्यों ना कर लिया जाए। इससे बेहतर, इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है, कोई सीख नहीं है। तो जब तक वो नदी समुद्र से अलग बहती है तब तक वो नदी होती है, और जब वो समुद्र में मिल जाती है तो फिर वो नदी नहीं कहलाती, वो समुद्र बन जाती है, समुद्र का रूप बन जाती है। फिर नदी में और समुद्र में कोई फर्क नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से जो ये बूंद रूपी आत्मा है, ये जब तक इस पंच भौतिक शरीर में है, इसलिए जो आवरण पहना हुआ है, शरीर धारण किया हुआ है, बस आत्मा के और परमात्मा के बीच में, अंश के और अंशी के बीच में, वंश के और वंशी के बीच में, बूंद और सागर के बीच में ये जो पंच भौतिक शरीर है, यही एक रुकावट है। जीव इसको अज्ञानतावश अपने आप को शरीर समझ बैठा, लेकिन जब उसको सदगुरु के द्वारा ज्ञान दृष्टि मिल जाती है, उसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, तो फिर अपने आप को ये शरीर नहीं समझकर आत्मा समझना शुरू कर देता है। और जिस दिन वो अपने आप को आत्मा समझ लेता है, उसी दिन ही साध संगत जी उसको एक नया जीवन मिलता है, और उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाया करती हैं। तो जैसे सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं, जैसे सूर्य की एक किरण होती है, सूर्य के अंदर अनेकों किरणें हैं, अनगिनत किरणें हैं, ऐसे ही इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व में अनेकों आत्माएं हैं। जो आत्माएं नाम के साथ जुड़ गई, शब्द धुन के साथ जुड़ गई, शब्द के साथ जुड़ गई, वो पवित्र हो जाती हैं। और जो आत्माएं बिना नाम से शरीर को छोड़ देती हैं, उनकी फिर साध संगत जी अधोगति होती है, वो तरह तरह की योनियों में भटकती हैं। फिर सो इसलिए बूंद समुद्र से मिलकर समुद्र का रूप हो जाती है। जब तक वो इस शरीर के अंदर है तब तक इसको आत्मा कह रहे हैं, तब तक इसको बूंद रूपी आत्मा कह रहे हैं। जब ये इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करके इस परम तत्व में मिल जाएगी तो फिर ये इसी का रूप हो जाएगी, इसका है ही ये रूप। इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम चैतन्य का, परमात्मा का अंश है ये। और जैसे अंश अंशी को मिलना चाहता है, ऐसे अंशी भी अपने अंश को मिलना चाहता है। तो जब भाप बनकर, जलवाष्प बनकर हवा में उड़ जाती है, जैसे एक बूंद होती है, पानी होता है, जब वो मिट्टी में मिला हुआ होता है तो उसको गंदा पानी कहा जाता है। लेकिन जब वही पानी निखर जाता है और निखर कर, और वो पानी निखर कर साथ संगत जी भाप बनकर, जलवाष्प बनकर जब वो बादलों में मिल जाता है, तो फिर वो जहां से वो बादलों में से वो बरसात हुई थी, वो बरसात हुई थी, बूंदे आई थी और वो मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन अब सूर्य की तपश से जब वो भाप बनेगा, जब वो जलवाष्प बनेगा और वापस जाकर बादलों में समा जाएगा, तो फिर उसको गंदा पानी नहीं कहा जाएगा, उसको बूंद नहीं कहा जाएगा, वो बादलों का ही रूप हो जाएगी और अपने असली स्वरूप में समा जाएगी। तो जब बादलों में से फिर वो वापस बूंद बनकर, बरसात बनकर फिर मिट्टी में मिल जाती है और वो फिर गंदी हो जाती है, और बूंदों की जो गंदगी है, जो बूंदों की गंदगी है साथ संगत जी, वो समझने में लगता है कि इस पानी के अंदर गंदगी है। ठीक इसी प्रकार से जो अपना असली जो स्वरूप है, उसको ये बूंद अपने असली स्वरूप को भूल जाती है और मिट्टी में मिलकर गंदी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, इस आंखों के नीचे नीचे जो काल का देश है,
काल के देश में जब ये आ जाती है इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में, और जो इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का जो मन है, जो सरदार है, इसके चंगुल में फंस जाती है। और ये मन, चंचल और चलायमान मन, इसको तरह तरह के संगीन सपने दिखाकर साध संगत जी इसके असली रूप का जो एहसास है वो बुला देता है, और ये अपने असली रूप को भूल जाती है। तो जब ये वापिस बादलों में मिलती है साध संगत जी, फिर इसको एहसास होता है अपने असली स्वरूप का। जब मिट्टी से जो पानी है वो जलवाष्प बनकर, भाप बनकर सूर्य की तपिश से वापिस बादलों में मिल जाता है, जहां से वो बूंद आई थी, वो बरसात आई थी, तो फिर इसको एहसास होता है कि मेरा जो असली स्वरूप तो ये बादल है, यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। फिर इसे एहसास होता है कि मेरा जो असली परिचय है, मेरा जो असली स्वरूप क्या है, और इस एहसास होने से ही इसकी जो बादलों से भूमि तक जो यात्रा इसने की, फिर वापस बादलों में गई, ये पूरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो 84 लाख जन्मों का जो चक्कर है वो तभी पूरा होगा साध संगत जी, वो यात्रा तभी पूरी होगी जब इस पंच भौतिक शरीर से जो किरण रूपी आत्मा है अपने सूर्य में समा जाएगी। जो बूंद रूपी आत्मा है वो समुद्र रूपी परमात्मा में जब एक रूप हो जाएगी, तो तब जाकर ये जन्म और मरण का चक्कर कटेगा, तब जाकर ये जन्म और मरण का सिलसिला पूरा होगा। तब जाकर साध संगत जी जो ये जीव है जो अपने असली स्वरूप को भूला बैठा है, तो इसको अपने असली स्वरूप का एहसास होगा। तो इसलिए आत्मा ब्रह्मांड का जो सार तत्व है, इस सारे यूनिवर्स का जो सार तत्व है, जो कंक्लूजन है, जो कारणों का कारण, महाकारण है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सभी कारणों का कारण है, ये सारी अवस्थाओं का कारण है। जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था का और तुरीय अवस्था का जो कारण है, ये सारी जो अवस्थाएं हो रही हैं, ये किसके कारण हो रही हैं? ये मालिक के कुल परमेश्वर के कारण हो रही है, परमात्मा के कारण हो रही है, परम तत्व के कारण हो रही है। और इसी मालिक के कुल परमेश्वर का अंश हमारी आत्मा है, लेकिन ये काल के देश में आकर अपने स्वरूप को भूल गई है। और जो चंचल और चलायमान जो मन है, जो काल की शक्ति का एजेंट है, जो काल का एजेंट है, इसके चंगुल में बुरी तरीके से फंस गई है। अब इसको साध संगत जी परमेश्वर की बंदगी करने और नित्य प्रति सत्संग में आने से, सदगुरु के आशीष वचनों को सुनने से इसका छुटकारा हो सकता है। इसके संसारिक जो बंधन है वो कट सकते हैं। सो इसलिए मन और आत्मा की गांठ भी सुमरण करने से, परमेश्वर को याद करने से, सदगुरु का आदेश उपदेश मानने से, सदगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अमल में लाने के, इस इल्म को अमल में लाने के बाद में ही होता है। ये गांठ मन और आत्मा की जो गांठ है ये तभी खुलती है, और जो आत्मा है वो अपने असली स्वरूप के साथ एक रूप हो जाती है। तो इसीलिए यह समझना होगा साध संगत जी कि ये जो अध्यात्म है ये कोई करने धरने का मार्ग नहीं है, ये कोई करने धरने वाली बात नहीं है। ये जो अध्यात्म है साध संगत जी, ये करने का खेल है, करने की बात है, प्रैक्टिकल रूप में करने की बात है। यह करने का खेल है, नाई बुद्धि का विचार, कतनी छोड़ करनी करे तब पावे कुछ साथ। चाहे आप दिन रात कितनी भी वाणियां पढ़ते रहो, कितने भी बाहर मुखी कर्म कांड करते रहो, बाहर के सत्संग सुनते रहो, जब तक जो सदगुरु ने सत्संग में ज्ञान चर्चा में बताया उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, तो तब तक वास्तव में तो क्या सपने में भी साध संगत जी हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता।
वास्तविकता का पता नहीं चल सकता। ये जो आध्यात्मिक रहस्य है ये समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं साथ संगत, जो हर रोज आपको कही जाती है, आज भी आपको अर्ज कर दूं कि कोई भी दिन ऐसा ना हो, कोई भी श्वास ऐसा ना हो, कोई भी घड़ी ऐसी ना हो जिसके ऊपर आप परमेश्वर का ध्यान ना करें, परमेश्वर को याद ना करें। चाहे सुख की घड़ी हो, उसमें परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए कि हे परमेश्वर आपने मुझे सुख की घड़ी दी है। और अगर दुख की घड़ी हो, उसमें परमात्मा का जिक्र करना चाहिए, परमात्मा की जो महिमा करते हुए, गुणगान करते हुए उस दुख की घड़ी को झेलना है, उस दुख की घड़ी को से पीछा छुटाना है, छुटकारा पाना है। सो इसलिए परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत से सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जितनी भी लौकिक और अलौकिक जगत की समस्याएं हैं उन सब का सहज और सटीक समाधान है, परमेश्वर की बंदगी है, खुदा की इबादत है। इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान और नित्य प्रति इसका ध्यान, यही सासंग जी सहज और सटीक उपाय है। सो इसलिए कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन बंदगी ना करें, जिस दिन सुमरण ना करें। हर रोज नित्य प्रति आराधना और साधना करनी है, सबके मंगलमय जीवन की कामना करनी है, सारे विश्व के कल्याण की कामना करनी है, सर्व समाज की मंगलमय जीवन की कामना करनी है, राष्ट्र भक्ति करनी है, अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना करनी है, सभी जीवों के मंगलमय जीवन की कामना करनी है। ऐसी भावनाओं से युक्त होकर, प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर, ज्ञान से ओतप्रोत होकर जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के आगे गुहार लगाएंगे, तो निश्चय ही सासंग जी आपकी जो बेनती है, आपकी जो अरदास है, आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो प्रार्थना है, वो निश्चय ही स्वीकार होगी। सो आठों पैर ध्याइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान, 8 के 8 पैर, 12 के 12 याम, श्वास श्वास के ऊपर हमेशा सतगुरु को याद करना है। हर हाल में सतगुरु को याद करना है, क्योंकि अब तो आपने परमेश्वर को भी देख लिया है, सतगुरु को भी देख लिया है। और मैंने आपको बार बार ये बताया है, आज भी अर्ज कर दूं कि ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सतगुरु का रूप धारण करके हमारे समक्ष आता है और फिर अपना रहस्य सतगुरु के माध्यम से हम जीवों को बताता है और सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए सासंग जी, सतगुरु भगवान की तुलना वो किसी आम मनुष्य से नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी जो जीव गलती करता है, यही करता है कि सतगुरु को एक आम आदमी समझ लेता है कि ये भी मेरे जैसा इंसान है। सतगुरु कभी आम इंसान होते हुए भी आम इंसान नहीं है। हमारे बीच में रहता हुआ भी वो हमारे बीच में नहीं रहता है। ये सब कुछ देखता हुआ भी वो सब चीजों को अनदेखा कर देता है। सब कुछ सुनता हुआ भी सब चीजों को अनसुनी करके रखता है और कर्ता भाव से, भोक्ता भाव से, संसार के आकर्षण और आसक्ति से हमेशा ऊपर रखता, अपनी दृष्टि ऊपर रखता है। सो इसलिए सासंग जी, हमेशा परमेश्वर की बंदगी करनी है, सदगुरु का शुक्रिया अदा करना है। थैंक्स ए लॉट माय बिलव्ड सदगुरुदेव फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। सो हमेशा सदगुरु का शुक्रिया अदा करना है। तो फिर देखो, ये जीवन ऐसे बीत जाएगा जैसे सालों का जो काम है सासंग जी, वो महीनों में होगा, महीनों का काम दिनों में होगा और दिनों का काम घंटों में होगा, घंटों का काम मिनटों में होगा और मिनटों का काम पल भर में हो जाएगा। सो इसलिए सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है, इसमें आपको आज जो सुनने को मिला, इसको घर जाकर भी सुनना है और सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए, सब जीवों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की जो ज्ञान चर्चा सासंग जी, वो यहीं पर संपन्न होती है। और
एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो साथ संगत जी सब ने एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद।